प्यार और कर्म में बड़ा कौन है, एक हिरनी की दुख भरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी और शिक्षाप्रद कहानी। ये कहानी आपके लिए जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। मित्रों, इस वीडियो में आज का विषय है, आज की चर्चा है कि प्यार और कर्म यानी दोनों में बड़ा कौन है, यानी प्यार और कर्म में अंतर क्या है, इन दोनों में हम बड़ा किसको कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे कि प्यार और कर्म यानी कर्तव्य में दोनों में बड़ा कौन होता है, हम किसको बड़ा कहते हैं। कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। ये कहानी एक हिरनी की दुख भरी कहानी है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, वीडियो को अधूरा छोड़ करके ना जाएं। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कहानी सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए दर्शक भाइयों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कर्म और प्यार में बड़ा कौन होता है। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक हिरन और हिरनी का जोड़ा रहता था। हिरन और हिरनी दोनों ही उस जंगल में बहुत ही प्रसन्न थे, बड़े चैन से रह रहे थे। हिरनी अपने पति हिरन से बहुत प्रेम करती थी, अपार मोहब्बत करती थी, और हिरन भी अपनी पत्नी हिरन से भी अपार मोहब्बत करता था। एक दूसरे के बगैर बिना देखे रह नहीं सकते थे, एक दूसरे के बगैर एक पल जुदा नहीं हो सकते थे। हिरन जहां जाता वहीं हिरनी जाती, और एक साथ ही चरा करते थे, और एक ही साथ जहां भी आराम करते तो एक ही साथ आराम भी किया करते थे। बड़े चैन से उनका जीवन उस जंगल में व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है दोस्तों, शाम होने वाली थी। पंछी जो थे पंख फैलाए हुए तेजी से अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। जंगली पशु दिन भर शिकार की तलाश में भटकने के बाद किसी जलाशय में पानी पीकर लौटने लगे, यानी अपने अपने घर के लिए लौट रहे थे, जहां वो रहते थे, जहां विश्राम किया करते थे। पशु पक्षी वो अपने अपने घर के लिए आ रहे थे, लेकिन सेमल के गाछ के नीचे खड़ी एक हिरनी ना हिली ना डुली। उसके चेहरे पर उदासी का भाव था, अपार उदासी में डूबी हुई थी। गुमसुम होकर वह डूबते हुए सूरज की लाली को देख रही थी। सेमल के गाछ पर बिखरने वाली लाली से फूल और भी लाल हो रहे थे। मित्रों, हिरनी को उदास देखकर हिरन उसके पास आया। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख करके बोला, क्यों प्रिय, आज तुम्हें क्या हो गया है? मैं देख रहा हूं कि तुम आज सवेरे से ही गाछ के नीचे गुमसुम खड़ी हो। क्या बात है? क्या परेशानी है तुम्हें? क्या तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं है या कोई और कारण है? दोस्तों, हिरनी चुप रही, कुछ नहीं बोली। उसकी सागर सी गहरी आंखों में आज सूनापन था। हिरन की बात सुनते ही उस सूनेपन को आंसुओं की बूंदों ने भर दिया। फिर उसके वह आंसू आंखों से ढुरकते हुए, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगे। हिरन विचलित हो उठा। अपनी प्रियतमा की आंखों में आज उसने आंसू पहली बार देखे थे। न जाने किस आशंका से उसका हृदय कांप उठा। उसने देखा हिरनी फटी हुई आंखों से अब भी देख रही है। उसकी सांस की गति बढ़ गई है और उसके पैर कांप रहे हैं। दर्शक भाई, हिरन ने स्पर्श से अपनी हिरनी को दुलारा प्यार किया और फिर बड़े आस्ते से पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हारी घास चरने वाली सूख गई है? जिस तरह से उस शोक में डूबी हो कि कल से हम कहां चरने के लिए जाऊंगी, या किसी जंगली जानवर का तुम्हें डर है या कोई और कारण है? आप बोलती क्यों नहीं हो? बोलिए। तुम्हारी उदासी और तुम्हारा मौन मेरे दिल को चीरे डाल रहा है। तुम मौन खड़ी हो और हमारा दिल फट रहा है।
इसलिए बोलिए। दोस्तों, अपने पति हिरण के ऐसा पूछने पर हिरनी के ओंठों में थोड़ा सा कंपन हुआ। फिर वह साहस बटोर करके बोली कि हे स्वामी, हे प्राणधार, सुना है इस देश के राजा के यहां राजकुमार का जन्मदिन मनाया जाने वाला है। बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण भेजे गए हैं। कल बड़ा भारी उत्सव होगा और इस अवसर पर तरह तरह के पकवान बनाए जाएंगे। और मैंने यह भी सुना है कि वहां पर एक हिरण की बलि चढ़ाई जाएगी, जिसके लिए तुम्हारा हमें बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कोई घटना घटित हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो सैनिक राजा के आए और तुम्हारे ऊपर हमला बोल दें, तुम्हें पकड़ करके ले जाएं। दोस्तों, वह बात पूरी किए बिना बिलक उठी। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बेचारा हिरण क्या कहे। एक क्षण तक वह मौन रहा। फिर वह धीरज के साथ उसने अपनी प्रियतमा हिरनी से कहा कि अरे पगली, इतनी सी छोटी बात के लिए तू दुखी होती है? ऐसे अच्छे अवसर पर अगर मुझे बलिदान होना पड़ा तो ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। राजा के जंगल में रहने वाले हम सब उन्हीं के तो सेवक हैं। इस बहाने में उनके ऋण के बोझ से छूट जाऊंगा, उनके ऋण के बोझ से मुक्त हो जाऊंगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा। आखिर एक दिन मरना तो है ही। किसी शिकारी के तीर से मरने की बजाय राजा के बेटे के लिए बलिदान होना ही उससे कितना बेहतर है, कितना अच्छा है। इसलिए तुम काहे को चिंता कर रही हो? ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं राजा के काम आ जाऊंगा और राजा के बच्चे के लिए मेरी बलि चढ़ जाएगी तो मुझे सीधा स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, हर जीव के लिए जाना है और एक ना एक दिन वो उस दुनिया से चला ही जाएगा। क्योंकि ये संसार मृत्यु का सागर है, यहाँ कोई अमर नहीं है। कहते हैं कि कुछ इंसान बेवजह ही इस दुनिया में आकर के चले जाते हैं। वो ना तो कुछ करके दुनिया में जाते हैं, ना किसी के काम आते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। अरे मेरे तो बड़े सौभाग्य की बात आज हो रही है कि मरने से पहले मेरा शरीर किसी के काम आ जाएगा, तो इससे बेहतर मेरे सौभाग्य की बात क्या होगी। इसलिए पगली, तू काहे को परेशान हो रही है? तू चिंता क्यों कर रही है? प्रिय दोस्तों, अपने पति हिरण की ऐसी बातें सुनकर के हिरनी फपक फपक करके रो पड़ी। रोते रोते बोली, मेरे प्राणनाथ, मेरी दुनिया सोनी मत करो। तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने दिया। मेरे लिए, बस मेरे लिए ऐसा मत करो। तुम्हारे बगैर ये मेरा जीवन कैसे कटेगा? अब चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे मानव हो, किसी की भी स्त्री हो, उस स्त्री का जीवन पति के बिना अधूरा हो जाता है, उसका जीवन नरक हो जाता है। ये समाज उसके लिए पसंद नहीं करता, क्योंकि बगैर पति के स्त्री का जीवन जीवन नहीं होता है। उसका जीवन नरक के समान होता है और उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। इसलिए हमारे साथ ऐसा मत करो। आप अपने को बलिदान मत चढ़ाओ, मेरी ओर भी देख करके रहम करो। दोस्तों, हिरण ने बड़े प्यार से समझाया और कहा है कि अरे पगली, तू तो बड़ी नासमझ है, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? तब हिरनी कहती है, ठीक है, मैं नासमझ हूं, लेकिन अपने प्राणों से बढ़कर प्यारे देवता को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। एक बार, बस एक बार मेरी बात मान लो। हम इसी समय इस राज्य को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में भाग चलें। इतनी दूर चलें कि जहां और कोई ना हो, केवल हम और तुम हो। मित्रों, हिरनी सारी रात अपने पति हिरण से इस तरह की विनती करती रही, लेकिन हिरण नहीं माना। एक और प्यार था। हिरण विचार करता है कि एक और प्यार है, दूसरी ओर मेरा कर्तव्य। अब उसके बीच में उसे क्या फैसला करना था? उसकी निगाह में कर्तव्य का महत्व अधिक था। तभी तो वह अपने प्यार की बलि चढ़ा रहा था। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के सहारा के लिए सेमल की छाया में बैठे रहे। आंखें बंद थी। सन्नाटा इतना छाया था कि दिल की धड़कनें साफ सुनाई देती थी। सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट से अचानक जंगल जाग उठा। दोनों ने चौंक करके देखा। पूरब में सूरज की लाली मुस्कुरा रही थी और दो बधिक नंगी तलवारें लिए खड़े थे। मित्रों, घबरा कर हिरनी ने यह देखा कि बधिक तलवारें नंगी लिए खड़े हैं। ये देखकर उसने आंखें बंद कर ली। उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई। मारे पीड़ा के वह छटपटा उठी। जब उसने आंखें खोल करके देखा तो ना वहां बधिक थे और ना उसका प्राणों से प्यारा हिरण था। तभी आसमान में लाली और अधिक व्याप्त हो गई। उसे लगा जैसे उसके हिरण का लहू बहकर चारों तरफ फैल गया। हिरनी के दिल को बड़ा धक्का लगा।
वह बेसुध हो गई, दिन भर अचेत पड़ी रही। शाम को उसकी चेतना पल भर के लिए लौटी, तब न लालिमा थी न रोशनी, चारों तरफ भयानक सूनापन और अंधेरा छाया हुआ था। दोस्तों, हिरनी ने किसी तरह साहस जुटाया, वह उठी और भारी पैरों से राजमहल की ओर चल दी। चलते चलते वह महल में पहुंची। तब तक राजमहल में जन्म महोत्सव समाप्त हो चुका था। महारानी अपने छोटे राजकुमार को गोद में लिए बैठी थी। हिरनी ने उन्हें सिर झुका करके प्रणाम किया और कातर स्वर में विनती करती हुई बोली कि हे महारानी जी, मैं आपके राज्य की एक अभागिनी हिरनी हूं। आज के महोत्सव में मेरे प्राणनाथ का वध किया गया है, उससे आपकी रसोई की शोभा बढ़ी है, मेहमानों का आदर सत्कार हुआ, ये सब ठीक है, किंतु मेरा तो स्वाग ही लुट गया। अब मेरा कोई नहीं रहा, मैं अनाथ हो गई। ये तो आप भी महारानी जानती हैं कि बगैर पति के स्त्री का इस दुनिया में कोई नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता। आप भी एक राजा की स्त्री हैं। अगर आपके साथ ऐसी घटना हो जाए, भगवान करे आपके साथ ऐसा ना हो, अगर हो जाए अकस्मात, तो आप क्या करेंगे? आपका जीवन कैसे कटेगा? जिस तरह से आपके राजा के बगैर, आपके पति के बगैर आपका जीवन नरक हो जाएगा, उसी तरीका से आज हमारा जीवन नरक हो गया है। बगैर हिरन के आज हमारे जीवन में अंधेरा हो गया है। मित्रों, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर धीरज धर करके वह फिर बोली कि हे महारानी जी, अब एक मेरी आपसे विनती है, आप कृपा करके मेरे हिरन की खाल मुझे दे दें। मैंने उसे अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने दिया। उस खाल को मैं उस सेमल के गांच पर टांग दूंगी और दूर से देख देख कर समझ लिया करूंगी कि मेरा हिरन मरा नहीं है, जीवित है। हे महारानी जी, वह मेरे स्वाग की निशानी है, मेरे स्वाग की निशानी तो मुझे वापस कर दो। उसी खाल के सहारे मैं रह लूंगी, अपना बाकी जीवन गुजार लूंगी। दोस्तों, लेकिन महारानी ने हिरन की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, उस खाल की तो मैं खंजड़ी बनवाऊंगी और उसे बजा बजा कर मेरा बेटा खेला करेगा। हिरनी का दोस्तों ये सुनकर के हृदय टूक टूक हो गया। उसकी आशा की धुंधली ज्योति हवा के एक झोंके से बुझ गई। निराश और भारी मन से वह जंगल को पुनः लौट आई। उसके बाद जब भी राजमहल में खंजड़ी खनकती तो हिरनी एक क्षण के लिए बेसुध हो जाती थी। वह उस खनक को सुन सुनकर घंटों आंसू बहा करती थी, क्योंकि वो समझ जाती थी कि हमारे पति की खाल की ही ये खंजड़ी बज रही है। उसकी धुन सुन करके, उसकी आवाज सुन करके उसे अपनी पति हिरन की याद आ जाती और अपने पति की याद में बेसुध हो जाती और बहुत रोती। लेकिन दोस्तों, महारानी ने उसके पति हिरन की खाल वापस नहीं की। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक हिरनी की दुख भरी कहानी। जो ये हिरनी की कहानी और हिरन की कहानी हमारे लिए और आपके लिए बताती है और सिखा करके जाती है कि आपके जीवन में यदि कर्म और प्यार दोनों आ जाएं और कभी ऐसा मौका आ जाए कि प्यार और कर्म में आपको किसके लिए चुनना है, आपको सबसे पहले प्यार को चुनना है या अपने कर्तव्य यानी कर्म को चुनना है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले किसको चुनेंगे, प्यार को या अपने कर्तव्य को यानी कर्म को? तो दोस्तों, इस हिरन की कहानी के अनुसार आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि यदि आपके जीवन में कभी ऐसा मौका आ जाए कि प्यार को चुनना है या अपने कर्तव्य को चुनना है, अपने कर्म को चुनना है या अपने धर्म को चुनना है, तो आप सबसे पहले इस कहानी के अनुसार अपने कर्म को यानी कर्तव्य को चुनेंगे, अपने धर्म को चुनेंगे, प्यार को बाद में चुनेंगे। कहानी तो यही बताती है। और दोस्तों, बात भी सत्य है। जैसे अगर आप अपनी मां को लेकर के, अपने प्यार यानी पत्नी को लेकर के आप कई नदी या जलाशय में स्नान करने के लिए जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि नहाते वक्त डूबने की प्रक्रिया आ जाती है और आपकी मां और आपकी पत्नी यानी प्यार उस समय डूबने की प्रक्रिया में पहुंच जाए और डूबने लगे और आप किनारे पर खड़े हों, तो आप सबसे पहले प्यार को चुनेंगे या अपने कर्तव्य यानी कर्म को चुनेंगे, अपने धर्म को चुनेंगे? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस कहानी के अनुसार आप चुनेंगे तो सबसे पहले अपने कर्तव्य यानी कर्म को चुनेंगे, प्यार को बाद में चुनेंगे। वो कैसे? जैसे दोस्तों, कर्म इंसान के जीवन में कर्तव्य जो होता है, जैसे दोस्तों, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जब अपने कर्म से गिर जाता है, अपने कर्तव्य से चूक जाता है, तो दोबारा वह कर्तव्य उसको जीवन में मौका नहीं देता। इसलिए आप सबसे पहले अपने कर्तव्य को चुनेंगे, अपने कर्म, अपने धर्म को चुनेंगे। आप सबसे पहले अपनी मां को बचाएंगे, क्योंकि आपका कर्तव्य है, आपका कर्म है
आपका ये धर्म है कि मां को सबसे पहले बचाना, उसके बाद में डूबती हुई फिर अपने प्यार को यानी पत्नी को बचाना। क्योंकि यदि आपने अपने कर्म को नहीं चुना, अपने कर्तव्य को नहीं चुना और प्यार को सबसे पहले चुन लिया, प्यार को बचाया, तो आपकी मां डूब जाएगी। और यदि आपने अपने कर्म को चुना, मां को बचाया, तो आपकी पत्नी डूब जाएगी। तो इस कहानी के सार के अनुसार आपको सबसे पहले अपने कर्तव्य को चुनना है कि हमें क्या कर्तव्य निभाना है, हमारा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। तो आपका कर्म धर्म यही है कि सबसे पहले डूबती हुई मां को बचाएं। क्योंकि यदि मां आपकी डूब गई तो मां दोबारा जीवन में आपको नहीं मिलेगी, और यदि पत्नी डूब गई तो आपका प्यार, आपकी पत्नी तो और भी मिल सकती है, लेकिन मां आपको जीवन में कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने कर्तव्य को चुनना है, अपने कर्म को चुनना है। इसलिए सबसे पहले अपने कर्तव्य, अपने धर्म को चुनना है, अपनी मां को बचाना है। और जब आप अपने कर्तव्य को चुनेंगे, अपनी मां को बचा लेंगे, तो आपकी पत्नी भी बच सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है किस ना किस रूप में आपकी परीक्षा ले ले, और आप यदि परीक्षा में असफल हो गए, चूक गए, तो आप फेल हो जाओगे, और परीक्षा में उसकी सफल हो गए तो आपके सारे काम बन जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी मां को बचाना, अपने कर्म को चुनना, उसके बाद प्यार को चुनना, यही कहानी सिखाती है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे और समझ भी चुके होंगे कि प्यार और कर्म में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा है कर्म यानी कर्तव्य, प्यार बाद की चीज है। यही कहानी आपको सिखाती है और बता करके चाहती है। तो दोस्तों, यदि कहानी आपके लिए समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब फिर पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।